हेलो गाइज, आप लोगों का सिग्मा ऑनलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत बहुत स्वागत है। और हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं। जो वीडियो हमारी ये आधारित है किस पर, आईपीएससी के बारे में। तो ये हमारी 11वीं की केमिस्ट्री का एक मेजर पार्ट है कि आईपीएससी क्या होते हैं, उसके ग्रुप वगैरह, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो किसी चीज़ के पढ़ने से पहले हम उसकी रूपरेखा तैयार कर लेते हैं, ठीक ना। तो हमको कैसे पढ़ना है, ठीक। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमको आईपीएससी का, पहले हम तो फुल फॉर्म जानेंगे कि आईपीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है। आईपीएससी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आईपीएससी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब इसके बारे में हम इसके बेसिक्स, एल्केन के बारे में पढ़ेंगे, बेसिक्स ऑफ एल्केन के बारे में पढ़ेंगे, एंड कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट एंड साइक्लो एल्केन्स। आईपीएससी के अंतर्गत इसको हम पढ़ेंगे। और क्या स्टडी करेंगे, एल्कीन, एल्काइन एंड साइक्लो, ठीक। आगे क्या है, अब फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम पढ़ेंगे कि जो हमारे जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं, जैसे OH हो गया, एल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, COOH, इन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। COOH, CHO, कीटोन हो गया। अब आगे क्या है, अब वही चीज़ है, मतलब एल्डिहाइड, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, अमाइड, ठीक। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। और ये पढ़ेंगे आईपीएससी में जब लगेंगे तो इनकी नंबरिंग वगैरह कैसे की जाएगी, ये सब चीज़ों को हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक। अब इसमें जैसे पॉलीफंक्शनल के बारे में पढ़ेंगे। और आगे क्या है, आगे ये है कि जैसे एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं हमारे, एरोमेटिक कंपाउंड, जैसे आपकी बेंजीन रिंग हो गई। बेंजीन रिंग हमारी क्या होती है, बेंजीन एक हमारा क्या हो गया, एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, ठीक। तो अब हम आगे चलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, आगे हम देखते हैं हम अपना कि आगे हमको पढ़ना है इसके स्ट्रक्चर के बारे में। आईपीएससी का एक हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक। आईपीएससी का हम एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो आइए देखते हैं, आइए हम आईपीएससी का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक। तो क्या होगा, आईपीएससी का एक स्ट्रक्चर जब बनाएंगे, पहले हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे IUPAC और IUPAC लिखेंगे। अब जैसे क्या है कि इस पर एक लाइन खींचेंगे, हम इसको ऐसे डिवाइड कर देंगे ना। मान लीजिए ये पहला हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से पहला हमारा हो जाएगा, इसमें प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स लगता है ना। आईपीएससी में जो हमारे मेन होते हैं प्रीफिक्स, वर्ड रूट और क्या होते हैं, सफिक्स। प्रीफिक्स, वर्ड रूट और सफिक्स, ठीक। तो प्रीफिक्स में हमारे जैसे क्या है, एक प्राइमरी और सेकेंडरी होते हैं। प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी, जहाँ डिग्री लग जाए वो प्राइमरी, ये डिग्री सेकेंडरी, ठीक। प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स हम कह सकते हैं। इसमें क्या है, जैसे कि ब्रांचेज, इसकी ब्रांचेज क्या है, और इसमें ब्रांचेज और सब्स्टिट्यूएंट्स, ब्रांचेज और सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ब्रांचेज और सब्स्टिट्यूएंट, और प्राइमरी में क्या हो जाएगा, साइक्लो बाईसाइक्लो, ठीक। साइक्लो बाईसाइक्लो, और हमारा क्या है, साइक्लो बाईसाइक्लो और
रिपीरो, साइक्लो, बाईसाइक्लो, रिपीरो। और वर्ड रूट्स में वर्ड रूट्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ कार्बन। वर्ड रूट में क्या हो जाएंगे हमारे? नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन चेन ना, नंबर ऑफ कार्बन चेन। वर्ड रूट में क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ कार्बन चेन। ठीक। अब इसमें सफिक्स में क्या हो जाएगा? सफिक्स भी हमारा दो तरीके से, एक क्या हो जाएगा, एक हमारा हो जाएगा जैसे जो प्राइमरी होगा ये हमारा प्राइमरी हो जाएगा, ये सेकेंडरी हो जाएगा। तो प्राइमरी में क्या होगा कि टाइप्स ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, टाइप्स ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड, टाइप्स ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड। कार्बन कार्बन बॉन्ड कहने का मतलब जैसे एक सिंगल बॉन्ड है तो क्या कहेंगे? एल्केन कहेंगे, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या कहेंगे? एल्काइन। इस तरीके से। और इसमें सेकेंडरी में क्या पढ़ेंगे? फंक्शनल ग्रुप के बारे में। किसके बारे में? फंक्शनल ग्रुप के बारे में हम स्टडी करेंगे। ठीक। तो ये हो गया हमारा। ठीक। आगे चलते हैं। आगे आपकी जो क्लास ये आधारित है, हम आगे डिस्कस करते हैं कि ये जो सेकंड प्रीफिक्स होता है हमारा, ये अब एक जनरल इंट्रोडक्शन हम लेते हैं कि मान लीजिए ये आपका थोड़ा इस पे नॉर्मल चर्चा करते हैं नंबर ऑफ कार्बन्स पर। नंबर ऑफ कार्बन्स पे हम नॉर्मल चर्चा करते हैं। ठीक। कि जैसे एक कार्बन होगा तो क्या होगा, दो कार्बन होगा तो क्या होगा, तीन कार्बन होगा तो क्या होगा ना। तो जैसे हमारा क्या हुआ, अगर एक कार्बन हो गया, एक कार्बन हो गया, जैसे यहाँ लिखिए नंबर ऑफ कार्बन, क्या लिखेंगे हम? नंबर ऑफ कार्बन ना। नंबर ऑफ कार्बन में मान लीजिए कि आपका जो है ये एक कार्बन हो गया, एक कार्बन पे क्या कहते हैं हम? ये होगा मेथ। ठीक। एक कार्बन पे क्या हो गया? मेथ। दो कार्बन पे एथ, और तीन कार्बन पे प्रोप, और चार पे ब्यूट, ब्यूट हो गया, पांच पे पेंट, और छह कार्बन पे हेक्स ना, और सात पे हेप्ट। ये नॉर्मल चीजें है, लेकिन हम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं तो हमको बताना जरूरी है, क्योंकि मान लीजिए आप लोग में कुछ लोगों को आता होगा, कुछ लोगों को ये सारी चीजें नहीं पता होंगी। ठीक। और 8 हेप्ट, ऑक्ट, और हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, और डेग। हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेग, ये हो गया। अब आगे क्या है कि आगे हम पढ़ेंगे इन सब के बारे में। अब जैसे आपका क्या है कि सिंगल बॉन्ड है, अगर आपके पास सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड में क्या एल्केन है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेगा इसमें एन जुड़ेगा ना। क्या जुड़ेगा? एन जुड़ेगा। और अगर डबल बॉन्ड है, कहीं पे हमारे कार्बन के चेन के अंदर डबल बॉन्ड है तो उसमें क्या जुड़ेगा? इन जुड़ेगा ना, इन लग जाएगा। और जैसे क्या है कि अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लग जाएगा? आयन लग जाएगा ना। इसीलिए हमारा बोला जाता है एल्केन। इस तरीके कंपाउंड को एल्केन कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? एल्कीन कंपाउंड कह देंगे, और ये हमारा एल्काइन हो जाएगा ना, एल्काइन। ठीक। ये हो गया। अब जैसे हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको क्लियर करते हैं ना, कि इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, आगे चलते हैं उसके बाद। तो आगे हम चलेंगे, मान लीजिए आपका एक एग्जांपल हम लेते हैं, तो ये CH3
CH3 और CH3। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला ऐसे हो जाएगा C2H6 हो जाएगा ना। लेकिन ये क्या है, ये हमारा स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया, ये मॉलिक्यूलर हो गया, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। तो IPAC निकालने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, स्ट्रक्चरल फार्मूले की। स्ट्रक्चरल फार्मूला कहने का मतलब संरचना सूत्र वाले फार्मूले की ना, जिससे संरचना, तभी हम पता लगा पाएंगे कि किस नंबर पे कौन सा क्या चीज ऐड है, क्या चीज नहीं ऐड है। ये सारी चीजें हम तभी पता लगा पाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या है कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 कार्बन है तो एच लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड लगा है तो क्या लगेगा, एन लग जाएगा ना। सिंगल बॉन्ड लगा है तो क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। तो हमारा ये क्या हो गया, एथेन। ठीक, अब एक एग्जांपल और लेते हैं। अभी तो हम एक आपको बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बता रहे हैं, बाकी अभी ये बहुत डीप हम चलेंगे, इसके बारे में हम बहुत डीप चलेंगे। लगभग 10 से 15 दिन का समय रहेगा हमारे पास, और ऐसे हम आपको थोड़ा शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे, जिससे आपका ये टॉपिक जो है IPAC टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो क्रिस्टल क्लियर करते चलिएगा। ठीक, आगे क्या है, अब मान लीजिए एक कंपाउंड आपका CH3 CH2 CH और CH3। ठीक, तो अब इसमें क्या है कि ये हमारा हो गया। ठीक, ये CH2 ये भी होगा, तभी तो बैलेंसी कंप्लीट होगी ना। एक बॉन्ड इधर, एक बॉन्ड इधर, 2 हाइड्रोजन लगा के कार्बन की बैलेंसी कंप्लीट कर ली गई। आगे क्या है, अब इसमें जैसे 1 2 नंबरिंग आप चाहे जिधर से करिए, क्योंकि यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ, ये है फर्क तब पड़ेगा जब कहीं पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड या आपके कोई फंक्शनल ग्रुप वगैरह जुड़े हों। तो आगे हम देखते हैं कि अब क्या होगा, 1 2 3 4 है ना। 4 कार्बन को हम क्या लिखते हैं, ब्यूट लिखते हैं। 4 कार्बन को ब्यूट लिखते हैं, और इसमें क्या जोड़ देंगे, सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, एन। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्यूट एन, इसीलिए ये हो गया। तो आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी, और आगे की क्लास हम आपकी जो है कल डिस्कस करेंगे। और आप लोग थोड़ा तैयार होके आइए, IPAC है, थोड़ा टफ चैप्टर है और समझ में नहीं आती चीज़ें ना, इसमें कई सारे वो होते हैं, रूल वगैरह होते हैं, तो आपको बहुत कंसंट्रेट रहने की ज़रूरत है। और समय से जो है वीडियो आप वॉच करेंगे तो आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद।